दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 18 नवंबर 2021 का पूछा गया है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि 2023 में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये कांस्टेबल जीडी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कोई पेपर था, इसको मोड़ मार करके इस तरह से पेपर बनाया गया है। तो ये इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से पेपर बन रहा है। यहाँ पर ये पेपर इस तरह से बना है। यदि हम इसे खोलेंगे तो किस प्रकार दिखेगा, हमें ये आंसर फाइंड करना है। तो यदि हम इसे खोलेंगे तो सबसे पहली बात ये तो ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखते जाइएगा ये किस तरह से बनता है। ये इस तरह से पेपर बनेगा। तो चारों साइड से ये कटा हुआ रहेगा, बीच में कोई भी लकीर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है इसमें बीच से कटा हुआ है, यहाँ पर आपको कटा दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये चारों साइड से कटा हुआ है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं। 3 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लकीर ज़्यादा है और चौथे में तो यहाँ से ये कटा हुआ है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। पहले 9 है, 14 है, 34, 114 वाट और 1714। तो यहाँ पर 9 और 14 का डिफरेंस कितना है, कहेंगे 5 का डिफरेंस है। 14 और 34 का डिफरेंस कितना है, कहेंगे 20 का डिफरेंस है। 34 और 114 का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 80 का हमें डिफरेंस दिख रहा है। फिर वाट दे रखा है और फिर 1714 दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 और 20, जब हम 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 होगा। फिर क्या करेंगे, 80 को भी 4 से गुना करेंगे और जो आएगा उसे भी 4 से गुना करेंगे। तो 80 को हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 320 आएगा। तो 114 में हम 320 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 434 होगा। अब ध्यान दीजिए 320 को भी हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1280 होगा। यदि हम 434 में 1280 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1714 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 434। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार XY पर रखा गया है। तो यहाँ पर हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है और दर्पण जो है ये नीचे रखा गया है और यहाँ पे आकृति दे रखा है। यदि हम इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर ये गोला टाइप पे दिख रहा है। तो ये जो गोला है वो दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ पर जाएगा, नीचे साइड में जाएगा। और ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये नीचे है तो दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन 1 में गोला नीचे है तो ये हो सकता है। ऑप्शन 2 देखिए गोला ऊपर तरफ है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखिए गोला नीचे है तो ये भी हो सकता है। और ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, 4 में गोला जो है ये ऊपर तरफ है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और हमें ऑप्शन 3 को चेक करना है। ऑप्शन 1 और 3 को देख लीजिए। यहाँ पर पहले वाले लकीर जो था ये ऊपर तरफ था तो इस बार लकीर नीचे तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लकीर है ये राइट साइड में है तो राइट साइड में तो ये बनेगा ही नहीं, बनेगा तो लेफ्ट साइड में ही। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दे रखा है। तो कल वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा था यदि बेटा हो, पापा हो या फिर दादा हो तो यहाँ पर हम प्लस का यूज करेंगे। यदि बहन हो, भाभी हो, माता हो, दादी हो तो वहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे। यदि हमें एक पीढ़ी ऊपर जाना हो तो यहाँ पर सीधा लकीर खींचेंगे। यदि नीचे आना हो तो सीधा लकीर नीचे खींचेंगे। यदि कपल की बात हो रही हो जहाँ तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेढ़ा लकीर का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि L M की माँ है तो यहाँ पर L क्या है, माँ है तो L के सामने हम माइनस लिखेंगे। किसकी माँ है, M की, तो यहाँ पर हम M लिखेंगे। यहाँ पर एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। फिर कहा गया है L की केवल 2 संतान है तो एक संतान L का M हो गया, एक संतान कोई और भी होगा। फिर कहा गया है N M की बहन है, N जो है ये M की बहन है तो N तो सिस्टर हो जाएगा, M क्या है अभी कोई पता नहीं है।
फिर कहा गया है एन के की बेटी है। जब एन की माँ है एल और एन जो है के की बेटी है तो के क्या होगा, के जो है ये एन का पिता होगा। तो यहाँ पर एल माँ है, माता पिता के लिए हम टेढ़ा लकीर खींचेंगे और के हो जाएगा पिता। फिर कहा गया है जेड के का पोता है। पोता कौन होता है, बेटा का बेटा, तो एम जो है ये के का बेटा होगा। फिर इसका कोई बेटा होगा जिसका नाम है जेड, तब तो जेड पोता हुआ। फिर कहा गया है ओ जेड की माँ है। तो जेड का पिता एम है तो माँ की पत्नी नाम क्या है इसका ओ, तो ओ जो है जेड की माँ है। फिर कहा गया है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एन यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। ओ जो है ये एन से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है एल का 2 बच्चा है, एक एम और एन, तो एम और एन दोनों भाई बहन होगा। तो एन की जो ओ है ये भाभी होगी, एन की भाई की पत्नी भाभी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पर क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है। यहां पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कहां पर दे रखा है, तो LEP यहां पर है और PLE यहां पर है, तो इन दोनों से ही हमारा पूरा क्वेश्चन बनेगा। यदि हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर है PE, फिर 2 डॉट है, फिर LE है, यहाँ पर फिर P से शुरू हो रहा है LE है और यहाँ पर हमें O भी दिख रहा है। तो यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या बनेगा, PEO PLE पीपल बनेगा। हम इसे सेट करके देखते हैं क्या ये सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो PE हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा O होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा P होगा, फिर LE दे रखा है तो पीपल हो गया। यहाँ पर P, यहाँ पर फिर E होगा, फिर यहाँ पर O होगा, PLE दे ही रखा है तो यहाँ पर फिर क्या होगा P होगा, यहाँ पर E होगा, O है P, फिर LE होगा LE। अब यहाँ पर देखिए OPE OPE LE कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने 18 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे SSC रीजनिंग तो वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पर भिन्न कौन सा है हमें ये निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि QS है तो Q में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा S होगा। यहाँ पर EG है तो E में हम 2 जोड़ेंगे FG तो G आएगा। तीसरा देखिए RTI है तो R में हम 2 जोड़ेंगे RST तो T आएगा। यहाँ पर N और T है तो N में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा P आएगा, लेकिन यहाँ पर T देख रखा है तो यहाँ पर इसलिए 4 जो है इसका सही आंसर होगा, 4 सभी से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यदि आप सभी को कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। यहाँ पर कहा गया है DHM, इससे GCX बनाया गया है तो KOT को क्या बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात D जो है G कैसे बनेगा, तो D आता है 4थे नंबर पे और G आता है 7वें नंबर पे, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। तो K जो है ये आता है 11वें नंबर पे, इसमें हम +3 करेंगे तो आएगा 14 और 14वें नंबर पे आता है N। अब दूसरा देखिए H है इसमें और इसमें C है, तो H जो है ये 8वें नंबर पे आता है और C 3रे नंबर पे, तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, कहेंगे 5 का होता है। तो यहाँ पर O है तो O में भी हम 5 घटाएंगे, O आता है 15वें नंबर पे, उसमें 5 घटाएंगे तो आएगा 10, 10वें नंबर पे आता है J। अब यहाँ पर देखिए N और J कहाँ पर दे रखा है, इसमें NK है, इसमें NH है, इसमें NI है, NJ सिर्फ 3 में है तो 3 इसका सही आंसर होगा। 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। C और D एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। इसमें कितने आदमी हैं, 6 आदमी है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सभी आमने सामने होंगे। कहा गया है C और D एक दूसरे के निकट में बैठा है। यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि C बैठा है, यहाँ पर D बैठा है, तो CD कहाँ पर हो गया, एक दूसरे के निकट हो गया। फिर कहा गया है B और F
भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। तो यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर मान लेते हैं एफ, तो बी और एफ दोनों एक दूसरे के निकट हो गया। फिर देखिए कहा गया है ये ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है। यहाँ पे सम्मुख का अर्थ क्या होता है? सम्मुख का अर्थ होता है सामने सामने। तो ई जो है ये बी के सामने बैठा है, तो बी के सामने ई यहाँ पर होगा। फिर कहा गया है एफ जो है बी के बाएं बैठा है। एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। क्या एफ जो है बी के बाएं है? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो है ये बाएं साइड होता है और यहाँ पे हम जाएंगे तो ये दाएं साइड होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बाएं बैठा है। तो कहा गया है कि ई और एफ के बीच कौन बैठा है? यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है। यहाँ पर कौन है? जो बच गया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ए कहीं भी नहीं आया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो कहा गया है ई और एफ के बीच कौन होगा? ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? यहाँ पर हम पहले इसका आंसर चेक कर लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो 5 और 8 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम 5 के स्थान पर 8 लिखेंगे और 8 के स्थान पर 5 लिखेंगे। 5 है तो लिखेंगे 8 गुना 40 भागा 8 है तो 8 के स्थान पर हम 5 लिखेंगे प्लस 3 माइनस 14। ये होना चाहिए कितना? 53 होना चाहिए। 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 होगा। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 64 प्लस 3 माइनस 14, तो 64 3 67। इसमें हम घटाएंगे 14 तो क्या होगा? 53 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 6 दोस्त रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। यहाँ पर कहा गया है कि 6 दोस्त हैं और ये सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। कहा गया है कि काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम काव्या को कहीं बिठा देते हैं। फिर कहा गया है नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठा है। नेहा जो है ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नेहा आ गया, रवि और मोहन के बीच में है तो यहाँ पर रवि होगा, यहाँ पे मोहन होगा। तो रवि और मोहन के बीच में हो गया नेहा। फिर कहा गया है मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। मोहन जो है ये ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो मोहन यहाँ पर आए तो गीता कहाँ पर होगा? इसके बाईं ओर, तो यहाँ पर हो गया गीता। तो गीता के दाईं ओर क्या हो गया? मोहन हो गया। फिर कहा गया है रवि और काव्या के बीच 3 दोस्त बैठे हैं। यहाँ पर रवि है, यहाँ पर काव्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि GMN जो है इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं। फिर कहा गया काव्या ठीक महिमा के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पर महिमा होगा, महिमा के दाईं ओर क्या होगा? काव्या आ गया। फिर कहा गया है बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 4 5, तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा? नेहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार है जैसे आटे का संबंध डैश से है। कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो किस चीज से आटा बनेगा? गेहूं से बनेगा। तो गेहूं इसका सही आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ पर हमें आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें देखना है कि ये आकृति कहाँ पर है। पहले हम इसे यहाँ पर बना लेते हैं। ये इस तरह से आकृति दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोला है नहीं, तो ये इसका गलत आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिए। 2 में यहाँ पर लकीर नहीं दे रखा है, तो ये इसका गलत होगा। अब 3 देखिए, 3 में तो यहाँ से ये बन ही नहीं रहा है, तो 3 गलत हो जाएगा। अब 4 भी देख लीजिए, 4 में ये सही सही बन रहा है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में रीमेन को 92 21 42 61 813 लिखा जाता है। तो इस भाषा में मशीन का कूट क्या होगा? R का प्लेस वैल्यू होता है 18, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, M का होता है 13, A का 1 होता है, I का 9 होता है और N का होता है 14। यहाँ पर देखिए दे रखा है 9 22 14 26 18 23।
तो ये 9 कैसे आया? तो यहाँ पर हम सभी को क्या करेंगे कि 27 में से घटाएंगे। यहाँ पर सभी का रिवर्स दे रखा है, तो 27 में से हम 18 घटाएंगे तो 9 आएगा। 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा, यहाँ पर 22 दे रखा है। 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, यहाँ पर 14 दे रखा है। 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, यहाँ पर 26 दे रखा है। 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 होगा, यहाँ पर 18 दे रखा है। तो इसी तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर हमें मशीन का भी इस तरह से निकालना है। तो m का होता है 13, a का 1 होता है, c का 3 होता है, h का 8 होता है, i का 9, n का 14 और e का 5 होता है। तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे? 27 होगा, कहेंगे 14, या फिर आप 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा। 27 में 3 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर 14, 26 और 24 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो 3 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन वेन डायग्राम का दे रखा है। दे रखा है मनुष्य, नर और जीव, इसे किस तरह से हम बनाएंगे? तो जीव जो है इसमें मनुष्य भी आते हैं, नर भी आते हैं और बहुत सारे चीज़ आते हैं। यहाँ पर हम मान लें कि ये बड़ा सा क्या है? जीव है। फिर मनुष्य और नर 2 दे रखा है। मनुष्य जो है ये नर भी होता है और मादा भी होता है। मनुष्य तो जीव के अंदर में आएंगे, लेकिन क्या सभी मनुष्य जो है ये नर ही होते हैं? नहीं, मनुष्य में भी कुछ मादा भी होता है। तो मनुष्य का कुछ भाग नर होगा, कुछ भाग मादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका फिगर बनेगा। ये कहाँ पर है? देख लीजिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन 2 जो है ये यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह से बनाए थे इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। सभी पतंगें वायुयान है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पतंग, सभी पतंग क्या है? वायुयान। तो यहाँ पर हो गया वायुयान। फिर कहा गया है कि सभी वायुयान कागज हैं। सभी वायुयान क्या होगा? कागज। अब निष्कर्ष देखिए, कहा गया सभी पतंगें कागज है। यहाँ पर पतंग दिख रहा है, यहाँ पर कागज दिख रहा है, तो सभी पतंगें कागज होगा, ये इसका सही होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष 2, कोई भी कागज वायुयान नहीं है। यहाँ पर सभी वायुयान जो है ये कागज है, तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 क्या होगा? गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये होगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में बुक को CRTR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेट्रोल को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए B से C हुआ है, तो हम B में +1 करेंगे तो C होगा। O से R हुआ है, तो O आता है 15 नंबर पे और R आता है 18वें नंबर पे, तो यहाँ पर +3 हुआ है। यहाँ पे O से T हुआ है, तो O आता है 15 पे और T आता है 20वें पे, तो यहाँ पर +5 होगा। और K से R आता है, तो K जो है ये 11वें स्थान पे आता है और R आता है 18वें पे। तो कितना अंतर? कहेंगे 7 का अंतर। तो 1, 3, 5, 7 का अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए P जो है 16 है, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 पे आता है Q। फिर E है, तो E में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? FGH हो जाएगा। यहाँ पर देखिए QH होगा। फिर T है, तो T में 5 जोड़ेंगे तो T आता है 20वें पे, तो 20 में जोड़ेंगे 5 तो होगा 25। 25 में आता है Y, तो QHY देखिए कहाँ पर दे रखा है? तो QHX है, HY ये होगा नहीं, QIX है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर A इसका सही आंसर होगा। कहा गया है वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें सभी को व्यवस्थित करना है, तो GO हमें सभी में दिख रहा है। फिर आगे देखेंगे तो GOF पहले वाले में है, GOB दूसरे में है, GOA तीसरे में है और GOA चौथे में है और GOE 5वें में है। सबसे पहले GOA वाला आएगा, या तो 3 या 4 सबसे पहले आएगा। अब आगे देखिए GOAT 3 में भी है और GOAT 4 में भी है। उसके बाद 4 में T के बाद I है और 3 में T के बाद L है, तो पहले I आएगा उसके बाद L आएगा, सबसे पहले आ जाएगा चौथा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा। अब हमें 1, 2 और 5 चेक करना है। पहला वाला हम देखिए GOF है, दूसरा में GOB है और 5वां में GOE है। सबसे पहले क्या आएगा? B वाला आएगा, तो GOB पहले आएगा, ये 2 में दे रखा है। 5 में देखिए GOE है और छठा में GOF है, तो पहले GOE आएगा फिर GOF आएगा। यहाँ पर 4, 3, 2, 5 एक ऑप्शन 1 में है, तो 1 इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में लेक्चर को MGFXZXL और टीचर को UGDGMKY लिखा जाता है, तो इस भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए L से क्या है M बना है, तो L में हम +1 करेंगे, E से G बना है तो E में हम +2 करेंगे, फिर C से F बना है, C में +3 करेंगे तो F हो जाएगा। T से X बना है तो +4, ये इसी तरह से +1 करके ऐड हो रहा है। तो हमें स्टूडेंट में भी पहले 1 जोड़ना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 जोड़ना है। तो S में हम +1 करेंगे तो T होगा, फिर T में +2 करेंगे तो V होगा, फिर U में +3 जोड़ेंगे तो X होगा, फिर D में 4 जोड़ेंगे तो H होगा। तो यहाँ पर देखिए T, V, X और H कहाँ पर दे रखा है, तो T, V, X, J यहाँ पर है, T, V, W, H यहाँ पर है, T, V, W, J यहाँ पर है, तो T, V, X, H जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर 38 है, 42 है, 58, 94, उसके बाद वाट है, फिर 258 दे रखा है। तो 38 में हम +4 करेंगे 42 होगा, 42 में +16 करेंगे तो 58 होगा, 58 में +36 करेंगे तो 94 होगा, फिर वाट दे रखा है, फिर 258 दे रखा है। तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 2 4 6 है, सभी के बीच 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। यहाँ पर हम 94 में 64 जोड़ेंगे क्या होगा 158 होगा। फिर 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 158 में हम 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 258 दे रखा है। विकल्पों से वह चित्र चुनें जिसे प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर रखा जा सकता है और दिए गए पैटर्न को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा हमें ये ढूंढना है। तो पहले हम फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर थोड़ा बड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, यहाँ पर पहले तो ये स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे सर्कल दे रखा है तो यहाँ पे सर्कल आएगा, फिर यहाँ से लकीर है तो यहाँ से लकीर पूरा जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक छोटा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। यहाँ से एक स्क्वायर दे रखा है तो ये भी स्क्वायर कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 लाइन दे रखा है तो यहाँ पर भी 2 लाइन होगा, 1 और 2। अब यहाँ पर देखिए ये और ये रंगा है तो यहाँ पर ये और ये रंगा होगा। यहाँ से इसे रंग दीजिए। अब लास्ट में देखिए ये दोनों साइड रंगा है तो यहाँ पर ये दोनों साइड रंगा होगा, इसे भी रंग दीजिए। ये ऑप्शन जहां पर मिलेगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए इसे अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन चेक कीजिए। अब ऑप्शन ए चेक कीजिए, ए इस तरह से मिल रहा है, नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक लकीर जो है ये नहीं दिया गया है, तो ए इसका गलत आंसर होगा। अब 2 चेक कीजिए, 2 भी नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 में दोनों साइड जो है ये रंगा हुआ है, तो इसीलिए 2 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब 3 चेक कीजिए, 3 भी नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 में यहाँ पर दोनों साइड से रंगा हुआ है। और चौथा जो है पूरा सेम मिल रहा है, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए YEM दे रखा है, BHP है, EKS है और HNV है। यहाँ पर Y दे रखा है पहले, यहाँ पर B दे रखा है, फिर E है, फिर H है। तो Y और B का डिफरेंस कितना होता है +3 का होता है, B और E का डिफरेंस +3 का होता है, E और H का डिफरेंस +3 का है। तो H में भी हम +3 जोड़ेंगे। H आता है 8वें पे, इसमें हम +3 करेंगे आएगा 11, 11वें स्थान पे आता है क्या आता है। अब दूसरा देखिए E है और H है, E आता है 5वें पे, H आता है 8वें पे,
के आता है 11वें पे और n आता है 14वें पे। तो 14 में हम जोड़ेंगे 3 क्या आएगा 17 आएगा। 17 में आता है q। तो के क्यू देखिए ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक है जिसमें के क्यू दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इफ 5 + 7 = 473 + 8 = 359 + 2 = 29, देन 7 + 4 बराबर क्या होगा। 5 और 7 को जोड़ करके 473 कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पर 473 नहीं है, यहाँ पर हमें 47 और 3 पढ़ना है, 47 अलग और 3 अलग पढ़ना है। तो 5 और 7 जोड़ के 43 कैसे आएगा। तो 5 को हम 7 से गुना करेंगे तो आएगा 35, और हम 5 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, और 35 12 हो गया 47 हो गया। अब देखिए 3 दे रखा है और यहाँ पर 8 दे रखा है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे 24 होगा, और 3 और 8 कितना होता है 11, तो 24 11 कितना होता है 35, जो कि यहाँ पर 35 दिख रहा है। फिर 9 और 2 को देखिए, तो 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 होगा। फिर 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, तो 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो यहाँ पर 29 दे रखा है। फिर 7 और 4 को क्या करेंगे, 7 गुना 4 होता है 28, और 7 में प्लस करेंगे 4 तो होगा 11, 28 और 11 होता है 39। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। कल आपके नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पासे का दे रखा है और कहा गया है कि 9 जो है इसके विपरीत क्या आएगा। तो 9 हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब दोनों पासे को देखिए तो 5 5 जो है ये दोनों में दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि पासे में इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। तो 5 5 दोनों में दिख रहा है, तो 5 को हम एक बार घुमाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 को एक बार घुमाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो हमें पूछा क्या गया है 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत आएगा 7। यहाँ पर एक बार घुमाएंगे तो यहाँ पर भी हम एक बार घुमाए हैं, तो 7 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह पर आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा हमें ये निकालना है। 7 और 3 को किसी तरह से सोल्व करके 343 बनाया गया है। तो 7 का यदि हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है 343 होता है। तो 7 को हम क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 है और 3 लास्ट वाला यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए 2 है और 8 है, तो 2 पावर 8 अर्थात 2 को हम 8 बार गुना करेंगे, 3 हो गया 4 5 6 7 8, ये गुना करके 256 पूर्णा चाहिए। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में भी यही पैटर्न लगेगा। 5 पे पावर 4 आएगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625 इसका सही आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 7 है 56 है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा। 7 को हम गुना करेंगे 8 से तो 56 होगा, 13 को गुना करेंगे 8 से तो क्या होगा 104 होगा। तो 104 इसका सही आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।